हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन एक निर्णय पर पहुंचा है कि दोनों डिसएंगेज करेंगे और दोनों की सेनाएं 1.5 किलोमीटर पीछे हटेगी और 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल अभी शुरुआती दौर है। चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो क्या फिंगर 8 तक खाली करेगा? क्या वो पैंगोंग सो को खाली करेगा? हॉट स्प्रिंग को खाली करेगा? ये एक क्वेश्चन है, हमें देखना होगा। हालांकि ये डिसाइड किया गया है कि 2 महीने तक इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, लेकिन चाइनीज़ विड्रॉल के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ लद्दाख का, यह भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया चाइना को कि उसकी विस्तारवादी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको हम अपोज करेंगे। और पहली बार सैन्य तौर पर हमने चाइना को कन्फ्रंट किया और उसको ये बताया कि हम उससे फाइट कर सकते हैं। अब तक चाइना की मनमानी चलती थी, वो जो चाहता था सो करता था। दूसरी ओर साउथ चाइना सी में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमिज आया हुआ है और उसका जो B-52 बॉम्बर्स है लगातार वहाँ से फ़्लाइट ले रहा है और चाइना को चैलेंज कर रहा है। उस एरिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो मलेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है चाइना का। तो चाइना पर ये कुल कलेक्टिव एक प्रेशर आया है, सारे फैक्टर्स का प्रेशर है उसके ऊपर। लेकिन एक फैक्टर और है जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वो फैक्टर है आइस का पिघलना। वहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है गलवान वैली में। तो चाइना के विड्रॉल के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। इसको हम परमानेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 1962 में भी चाइना गलवान वैली को खाली कर दिया था जुलाई में, लेकिन बाद में 3 महीने बाद अक्टूबर में हम पर हमला किया और हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया, जो अभी तक नहीं लौटाया है। तो हमें सचेत रहना है, और यही वजह है कि हमारा एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स बिल्कुल अलर्ट है। हमारा मिराज 2000, सुकोई, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार गर्जन कर रहा है और चाइना पर नज़र रखे हुए। अभी भी ये समाचार मिला है कि चाइना अभी अपना एक रडार वहाँ लगा के रखा है और भारतीय सेना की गतिविधि को देख रहा है। उसका मन साफ नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ जो है किसी भी एग्रीमेंट, किसी बात पर वो कायम रहना नहीं जानता है। वो केवल शक्ति की भाषा समझता है, वो शक्ति की भाषा दूसरों को समझाता है, और जब उसको शक्ति का सामना करना पड़ता है तो वो भी समझने लगता है। तो हमें ये देखना होगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि आज हम इस स्थिति में कैसे आए। करीब 58 साल से 60 साल से चाइना हम पर दबाव बनाए हुए है। क्या वजह है? इसका वजह यह है कि हमने अपने डिफेंस को पाकिस्तान को ध्यान में रख के तैयार किया। हम चाइना के बारे में गिव अप कर देते थे कि हम चाइना का तो सामना ही नहीं कर सकते हैं। हम अपना डिफेंस पाकिस्तान के हिसाब से बनाए और पाकिस्तान पर हम तो खूब गर्जन करते थे। पाकिस्तान के लिए सब लोग एक स्वर में खड़ा हो जाते थे, बोलने लगते थे। लेकिन चाइना के बारे में दबे हुए स्वर में बात होती थी। ये पिछला 1-2 महीने से देखा जा रहा है कि पूरा इंडिया चाइना का जम के विरोध कर रहा है और डट के मुकाबला कर रहा है, और चाइना को हमने ये बता दिया कि उससे डरते नहीं हैं। लेकिन ये सब बात हुआ कि ये नी जर के अप्रोच हुआ कि सिचुएशन आया और हमने रिएक्ट किया इस प्रकार से। लेकिन कोई भी परिस्थिति बनती है, उसकी वजह होती है। क्या वजह है कि चाइना हमारा आर्म ट्विस्टिंग करता है, हमको डोमिनेट करने का कोशिश करता है? इसके कारण में जाना होगा। 62 के बाद उसने हम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, एक डर पैदा किया, और उस डर से अब हम जाके उभरे हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप इस बात को जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री रहते हुए भी 1980 में ही अपने मार्केट को विश्व के लिए खोल दिया था। वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका था, और हम 91 में बढ़े, जब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। और यही वजह है कि आज 2020 में जाकर के चाइना का GDP हमसे 5 गुना ज़्यादा है। वो डिफेंस पर हमसे 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है। और हम क्या किए? हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को बनाए। हम निर्गुट सम्मेलन को फॉलो करते रहे और घुट-घुट कर जीते रहे। भारत बिल्कुल एक अंतर्मुखी देश की तरह जिया है। ये सच्चाई है आज़ादी के बाद। अब जाके हम खुले हैं। क्रेडिट जाता है नरसिम्हा राव सरकार को, जिसने हमारे इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइज किया और प्राइवेटाइज करना शुरू किया, और इससे हमारा रफ्तार इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा। लेकिन इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी थी 91 के पहले, उसका क्या परिणाम था ये तो आप देख लिए। हमारा इकोनॉमी बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट था, और चाइनीज जो था वो डबल डिजिट में बढ़ रहा था। और देखिए आज ये स्थिति में हम आए हैं। वी मिस द बस। लेकिन हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए, है ना। और
शीत युद्ध का समय था, हमने कभी भी विकसित राष्ट्र के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर ध्यान नहीं दिया। वो इंटरेस्टेड थे इंडिया में, लेकिन हम अपने इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी रखना चाहते, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसका यही वजह हुआ कि हम डेवलप नहीं कर पाए। हम दुनिया में की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, नई नई बातें थी, उससे हम वंचित रह गए। 1991 में जाके, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हमने अपने इकोनॉमी को खोला। लेकिन अब इस बात की ज़रूरत है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, हम इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बने। चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका जीडीपी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, इसीलिए तो वो डिफेंस पर हमसे 4 गुना ज़्यादा खर्च कर पाता है। हमारी आर्थिक शक्ति और हमारा डिफेंस पावर दोनों कोरिलेटेड है। हम कैसे खर्च करेंगे डिफेंस पर? तो यही वजह है। और जहाँ तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात था, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। एक थिंक टैंक था इंडिया में कि अगर हम अपने तरफ अगर बॉर्डर के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो चाइनीज़ को इंडिया में घुसने में दिक्कत होगा। ये कितना फुलिश आइडिया था, आज जाके हमें पता चला। और जब हमने इतना सारा रोड्स बनाया, अभी देखिए कि इंडिया पुल पर पुल बना रहा है, इतने सारे रोड्स को बना रहा है, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना को मैचअप करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था, और ये हम समझते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। इट वाज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इस मोमेंटम को बनाए रहना है, और कभी भी ये चाइना के बात पर भरोसा नहीं करना है। हमें हमेशा अलर्ट और वॉचफुल रहना है। हमको चाइना को ध्यान में रख करके अपने डिफेंस को, अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है, और उस पर जो आर्थिक जो निर्भरता है, इसको घटाना है। तो ये सब टेक्स है, लेसन्स है जो हमें लेना है, और अलर्ट और वॉचफुल रहना है। और हमारी आर्मी, सरकार कोई चांस नहीं ले रही है। हम विड्रॉ किए हैं, 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटने की बात है, लेकिन वहाँ पर हम मुस्तैद रहेंगे। हमारा एयरफोर्स मुस्तैद रहेगा, हमारा ग्राउंड फोर्स मुस्तैद रहेगा, और चाइना पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस मोमेंटम को बनाए रखना है। हमारी आदत है, हमने 71 में क्या किया, 65 में क्या किया, जीता हुआ ज़मीन लौटा दिया। हम अपने गेन्स को कंसोलिडेट नहीं करते हैं। ये लोग क्या सीखेंगे? हमने 2 मौका चुका है, अब जो भी बात होगी उसमें सोच समझ के होगा। और इस बार अगर इंडिया कोई ज़मीन जीतता है, अगर ज़मीन वापस लेता है अपना, तो उसको वापस लौटाने का सवाल पैदा नहीं होता है। हम ये असर्ट करके बोलते हैं कि अगर चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, हम अगर इस बार लड़े तो उस लड़ाई के बाद जो ज़मीन हम जीतेंगे उस पर हम कंसोलिडेट करेंगे, उसको अपने हिस्से में लेंगे और किसी कीमत पर नहीं लौटाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब भारतीयों को मेहनत करना होगा, आर्थिक विकास करना होगा, और सरकार को डिफेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा बॉर्डर सुरक्षित है तो हमारा पूरा देश सुरक्षित है। इतना ही, अभी आगे आपसे और बात करेंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।